Namaskar everyone. Today we are going to solve worksheet exercise of chapter 15 Animals and their homes on page number 3. See exercise 1 question number 1 MCQ यानी मल्टीपल चूज क्वेश्चन. सी MCQ में क्या करना होता है, हमें जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से हमें एक जो राइट करेक्ट वन है वो आंसर चूज करके लिखना होता है, टिक करना होता है. तो फर्स्ट है अ मंकी लिव्स ऑन अ ब्लैंक. मंकी जो है वो किस पे रहता है. तो हियर आर द ऑप्शंस. फर्स्ट वन है ट्री, B1 इज केव, C1 इज वाटर. तो आप सबको पता है मंकी किस पे रहता है, ऑन द ट्री. तो आंसर ट्री है, तो हमें यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे टिक करना है. सी हमें MCQ में ABC 3 ऑप्शन दिए हो, 4 ऑप्शन दिए हो, कितने भी, हमें सिर्फ जो राइट वन है उन्हें ही टिक करना होता है. ओके. सेकंड वन है अ शीप इज केप्ट इन अ. जो शीप है वो किस में रखी जाती है, किस में रहती है. ऑप्शन ए पेन, ऑप्शन बी नेस्ट, ऑप्शन सी केज. तो आंसर है पेन. जो शीप का हाउस होता है उसे क्या बोलेंगे हम, पेन. तो यहाँ पे हमें लिखना है पेन और टिक करना है ऑप्शन ए. नाउ सी द थर्ड वन. Hens are kept in a blank. Hens है यानी मरकिया है, वो कहाँ पे रहती है, किस में रखी जाती है. तो ऑप्शन ए स्टेबल, ऑप्शन बी कूप, ऑप्शन सी ट्री. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी. सो वी हैव टू राइट डाउन कूप हियर एंड टिक द ऑप्शन बी. नाउ सी द फोर्थ वन. फिशेस आर केप्ट इन ए. यहाँ पे एन आएगा क्योंकि यहाँ पे एक्वेरियम लिखना है. तो ऑप्शन ए एक्वेरियम, ऑप्शन बी कूप, ऑप्शन सी स्टेबल. तो फिशेस के घर को हम क्या बोलेंगे, एन एक्वेरियम, है ना. तो ऑप्शन ए वी हैव टू टिक एंड वी हैव टू राइट डाउन एक्वेरियम हियर. मैं ये सारे क्वेश्चन आंसर फिर से रिपीट करूँगी. आपको देखना है कि कौन सा वर्ड कैसे बोलना है और ऑप्शन कैसे बोलने हैं और कैसे हमें टिक करके लिखना है. ओके. तो फर्स्ट वन है अ मंकी लिव्स ऑन अ ब्लैंक. आंसर इज ए ट्री, बी केव, सी वाटर. सो राइट वन इज ऑप्शन ए. सो अ मंकी लिव्स ऑन अ tree. Second one है a sheep is kept in a blank. Option A pen, option B nest, option C cage. So right one is option A pen. A sheep is kept in a pen. Now see the third one. Hens are kept in a blank. Option A stable, option B coop, option C tree. So right one is B coop. We have to tick and write down hens are kept in a coop. Now see the fourth one. Fishes are kept in a blank. Option A aquarium, option B coop, option C stable. So right one is A aquarium. So fishes are kept in an aquarium. Now see the question 2 fill-ups. यहाँ पे हमें हेल्प बॉक्स भी दिया है, तो हमें कैसे यहाँ पे आंसर लिखने हैं वो हम सीखेंगे. तो फर्स्ट वन है काउ लिव्स इन अ ब्लैंक. सी यहाँ पे हेल्प बॉक्स दिया है तो यहाँ से हमें देख के लिखना है. तो स्टेबल नो, फॉरेस्ट नो, beehive no, shed yes, it is a right answer. So we have to
कट डाउन शेड हियर एंड राइट डाउन हियर. तो आंसर क्या होगा? काउ लिव्स इन अ शेड. फिर है सेकेंड वन, वाइल्ड एनिमल्स लिव्स इन अ ब्लैंक. वाइल्ड एनिमल्स है वो कहाँ रहते हैं? स्टेबल? नो. फॉरेस्ट? यस. सो कट डाउन फॉरेस्ट एंड राइट डाउन इन सेकेंड ब्लैंक. तो आंसर क्या होगा? वाइल्ड एनिमल्स लिव्स इन अ फॉरेस्ट. थर्ड वन है अ हॉर्स लिव इन अ ब्लैंक. तो यहाँ पे हेल्प बॉक्स में से देखेंगे स्टेबल. यस, स्टेबल इज अ राइट आंसर. सो वी हैव टू कट स्टेबल हियर एंड राइट डाउन in a third blank, a horse live in a stable. Now see the fourth one, a bee makes a blank. bee यानी मधुमक्खी है वो क्या बनाती है? stable? no. forest? no. beehive? yes. वो क्या बनाती है? beehive. तो we have to write down here beehive. a bee makes a beehive. Now see the fifth one, rabbit and fox are lives in blank. rabbit and fox है वो किस में रहते हैं? तो यहाँ पे हमें हेल्प बॉक्स दिया है, उनमें हम देखेंगे स्टेबल नो, फॉरेस्ट नो, beehive नो, shed नो, burrow. yes, it is a right answer. So we have to cut burrow and write down here. So rabbit and fox are lives in a burrow. Now see the sixth one, birds live in a blank. birds है वो किस में रहते हैं? सी. यहाँ तक तो सब ऑप्शन हमने कट डाउन कर लिए. कितने बचे? 2. तो den और nest. तो bird किस में रहते हैं? nest में. So we have to cut nest here and write down here. birds है वो किस में रहते हैं? nest में. Now see the seventh one, lion rest in a blank. एक ही ऑप्शन बचा है den. So we have to write den here. lion rests in a den. Now मैं ये सारे फिर से रीड करूँगी. आपको अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो एक बार देख लेना, नहीं तो मेरे साथ रीड करना. ओके. तो फर्स्ट वन है cow lives in a shed. Second one is wild animals lives in a forest. Third one is a horse live in a stable. Fourth one is a bee makes a beehive. Fifth one is rabbit and fox are lives in burrow. Sixth one is birds lives in a nest. Seventh one is lion rest in a den. Now see the exercise 2. Question 1, true or false. See, यहाँ पे हमें T और F ही लिखना है. कई बार आप लोग क्या करते हो, क्वेश्चन में राइट एंड रॉन्ग करते हो, वो हमें नहीं करना होता है. हमें अगर राइट है तो ट्रू लिखना है और रॉन्ग है तो क्या लिखना है? फॉल्स. तो फर्स्ट वन है हॉर्स एंड कैमल्स वर्क फॉर अस. हॉर्स और कैमल्स है वो हमारे लिए काम करते हैं. तो यस, वो हमारे लिए कार्ट बनाने में काम आते हैं, है ना. हमें कार्ट बनाने में काम आते हैं. फिर क्या काम आते हैं? हॉर्स है वो जो लगेज उठाना है, कैमल भी लगेज उठाने में काम आता है. तो यस, बोथ आर वर्क फॉर अस. तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है? इट्स ट्रू. तो we have to write down T here. Now see the second one. A lion lives in river. See, lion है वो river में रहता है? नहीं, पानी में नहीं रहता, नदी में नहीं रहता. lion कहाँ पे रहता है? den में, गुफा में. तो it is wrong. So we have to write down F here. Now see the third one. All birds can fly. सारे बर्ड्स है वो उड़ सकते हैं. यस, उड़ सकते हैं ना. थोड़े बहुत बर्ड है वो कम ज़्यादा उड़ सकते हैं क्योंकि उनका वेट ज़्यादा होता है ना, पर वो उड़ तो सकते हैं. तो वी हैव टू राइट डाउन टी हियर.
Now see the fourth one. Butterflies are beautiful birds. So butterflies है, यानी कि जो हमें बटरफ्लाई दिखते हैं वो एक बर्ड है. नो, वो बर्ड नहीं है ना. तो we have to write down F here. Now see the all this statement. मैं फिर से रीड कर रही हूँ, आपको मेरे साथ रीड करना है. Horse and camels work for us. It's true. See the second one. A lion lives in river. It's false. F. Third, all birds can fly. Yes, it's true. Fourth one is butterflies are beautiful birds. No, it's false. So we have to write down F here. Now see the पेज नंबर 5. यहाँ पे आपको एक्सरसाइज 4 दी है. उसमें एक एक्टिविटी है. राइट डाउन द नेम्स एंड ड्रॉ द पिक्चर ऑफ एनिमल्स एंड फिल कलर. यहाँ पे आपको एक छोटा सा जो एनिमल दिया हुआ है, जो भी बर्ड और एनिमल आपको दिया हुआ है, वो आपको यहाँ पे जो बड़ी जगह है वहाँ पे बड़े से जो साइज़ में है वो ड्रॉ करना है और क्या करना है, उसमें कलर्स भरने हैं बहुत अच्छे अच्छे. तो फर्स्ट वन हमें दिया हुआ है. आई एम ग्रीन बर्ड, माई होम इज़ अ केज. मैं एक ग्रीन बर्ड हूँ, यहाँ पे देखो दिया हुआ है, पर वो क्या बोल रहा है कि मैं एक ग्रीन बर्ड हूँ और मेरा घर केज है, यानी मेरा घर एक पिंजरा है. तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है कि वो कौन सा बर्ड है. आई एम पैरट, मैं एक तोता हूँ, है ना. तो आपको यहाँ पे ये लिख के फिर यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा पैरट ड्रॉ करना है और उसमें अच्छे कलर्स भरने हैं. ओके, दिस इज़ इन योर होमवर्क. और ये एक्टिविटी एक ही करनी है, ये पैरट वाली ही करनी है. दूसरी जो एक्टिविटी है मैं बाद में होमवर्क में दूंगी. सो ये एक ही करनी है. ओके.